गुड आफ्टरनून। आप सबको नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। भैया मैं विकास सर। बेटा हम लोग बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। जूलॉजी पेपर फर्स्ट में हमारी जो टॉपिक है वो पीसी कल्चर चल रही है जूलॉजी पेपर फर्स्ट में। अब पीसी कल्चर में हमने इसका मैनेजमेंट देख लिया, टाइप्स ऑफ फिशेस देख लिया, फिर फार्मूला वगैरह देख लिया। अब जो लास्ट टॉपिक है इसका वो आता है डिजीजेस ऑफ फिशेस। ये कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में उसी मेन क्वेश्चन के साथ ऐड रहता है, जैसे डिस्क्राइब द एडिबल फिशेस ऑफ यूपी एंड बिहार, डिस्कस फ्यू डिजीजेज इन फिशेस। मतलब कुछ आपको फिशेस के बारे में डिस्क्राइब करना होगा, साथ में कुछ डिजीजेस को भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो डिजीजेज में अगर हम देखते हैं तो लिखा है डिजीजेज इन फिशेस आर कास्ड बाय बैक्टीरियल, फंगल एंड प्रोटोजोन इन्फेक्शन। बेसिकली बैक्टीरिया का, फंगस का और प्रोटोजोन का इन्फेक्शन ही फिशेस में डिजीज कॉज करता है। सम पैरासाइट्स आल्सो इन्फेक्ट फिशेस। कुछ पैरासाइट्स भी हैं जो फिशेस को इन्फेक्ट करते हैं। पहला आएगा फंगल डिजीज, जैसे फंगल डिजीज बताएंगे, बैक्टीरियल डिजीज बताएंगे, फिर इसके बाद हम लोग चले आएंगे किस पर, प्रोटोजोन डिजीज, और फिर लास्ट में कुछ और पेस्ट के बारे में बता देंगे जो इन्फेक्शन करते हैं। सबसे पहले फंगल डिजीज लिखा है वेरियस काइंड ऑफ फंगल डिजीजेस आर। अब पहला है डर्मेटोमाइकोसिस। डर्मेटोमाइकोसिस इट इज कॉज्ड बाय मेंबर्स ऑफ क्लास ओमाइसिटीज। जो क्लास ओमाइसिटीज है, फंगस का एक क्लास है, उसी के मेंबर, मोर पर्टिकुलरली बाय जीनस, एक नाम लिखा गया है सेप्रोलेगनिस। बेसिकली ओमाइसिटीज के जो मेंबर हैं वही ये डिजीज कॉज करते हैं डर्मेटोमाइकोसिस, और एक स्पीसीज का नाम दिखा गया है सेप्रोलेगनिस। द फंजाई अटैक एंड ग्रोज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बॉडी स्किन। इसका, इस फंगस का इन्फेक्शन कहाँ होता है फिशेस में? बॉडी स्किन पर, गिल्स पर, फिन्स पर, माउथ पर, आईज पर। द डिजीज इज डायग्नोस्ड एट अर्ली स्टेज बाई फाइन हेयर लाइक फिन्स हैंगिंग फ्रॉम द इन्फेक्टेड एरिया। मान लीजिए किसी फिश की जो स्किन है उस पर जब इन्फेक्शन होता है तो जो इन्फेक्शन वाले स्पॉट होते हैं उन पर आपको पतले पतले हेयर, बहुत पतले पतले जैसे रोए जैसी रचनाएं दिखाई देंगी। वो स्थान अलग से स्पॉट की तरह दिखता रहेगा। फिश बिकम्स वीक, और इस फंगस के इन्फेक्शन से फिश कमजोर हो जाती है, ब्लाइंड भी हो जाती है, एंड इवेंचुअली डाइज, और कभी कभी मर भी जाती है। तो डर्मेटोमाइकोसिस एक फंगस डिजीज है, बेसिकली सेप्रोलेगनिस फंजाई के कारण होता है। इस डिजीज में इन्फेक्शन स्किन पर, गिल्स पर, आईज पर, माउथ पर, इन जगह पर इन्फेक्शन होता है। जहाँ इन्फेक्शन होगा बॉडी में वहाँ बाहर से आपको स्पॉट दिखेंगे फिश पर, उस पर पतले रोए जैसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। कुछ समय के बाद फंगस का इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि फिश वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे करके मर जाती है। दूसरा है ब्रांचियोमाइकोसिस। पहला डर्मेटोमाइकोसिस, दूसरा ब्रांचियोमाइकोसिस। याद रखिएगा, डर्मेटो यानी डर्मेटोलॉजी होता है एक शब्द, त्वचा विज्ञान। तो यानी अगर स्किन पर बेसिकली इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका नाम है डर्मेटोमाइकोसिस। ब्रांचियोमाइकोसिस, ब्रांचियो शब्द जो होता है वो लंग्स या गिल्स से संबंधित है। जो गिल्स होती हैं उनसे संबंधित ब्रांच होती हैं, तो उसी संबंधित है ब्रांचियोमाइकोसिस। देख लेते हैं। ब्रांचियोमाइकोसिस इज द फंगल डिजीज ऑफ गिल्स कॉज्ड बाय फंगस ब्रांचियोमाइकोसिस डेमिग्रेंस एंड ब्रांचियोमाइकोसिस सैंग्यूनिस। दो फंजाई का नाम दिया गया है, ब्रांचियोमाइकोसिस डेमिग्रेंस एंड ब्रांचियोमाइकोसिस सैंग्यूनिस। इस दो फंजाई के कारण ये डिजीज होती है ब्रांचियोमाइकोसिस। फंगस ग्रोज इनटू द रिस्पायरेटरी इपिथीलियम। ये फंगस कहाँ ग्रो करता है? फिशेस के रिस्पायरेटरी इपिथीलियम में ऑफ द गिल्स एंड डैमेज दियर ब्लड वेसल्स। फिश डाइज ड्यू टू सफोकेशन। जो गिल्स की रिस्पायरेटरी इपिथीलियम है और उनकी जो ब्लड वेसल्स है, गिल्स की जो रिस्पायरेटरी इपिथीलियम है और गिल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स आई हैं उनको ये डैमेज कर देती हैं, जिससे फिशेज में रिस्पायरेशन नहीं हो पाता और उनकी डेथ हो जाती है। अगला है इक्थियोफोनोसिस। अगली डिजीज है इक्थियोफोनोसिस। इट इज आल्सो नोन एज रीलिंग डिजीज। इसको रीलिंग डिजीज भी कहते हैं। एंड करेक्टराइज्ड बाय स्विंगिंग मूवमेंट ऑफ द इन्फेक्टेड फिश। और इसकी पहचान कैसे होती है?
जिस फिश में इन्फेक्शन होता है वो बहुत तेज़ी से ऐसे नाचते हुए पानी में तैरती रहेंगी, स्विंगिंग मूवमेंट दिखाई देगा। स्विंग मतलब होता है घूमना एक तरह से, तो आपको वो मछली तेज़ी से ऐसे चक्कर काटते हुए दिखाई देगी जो इन्फेक्टेड होगी। इट इज़ कास्ड बाई फंगस इक्थियोफोनोसिस होफिरिम, एक फंजाई का नाम है। इस फंजाई के द्वारा इक्थियोफोनोसिस डिजीज होती है, which gains entry in the body of fish along with food। और ये फंगस फिश के अंदर कैसे जाता है? विद द हेल्प ऑफ फूड। लिवर, किडनी, गोनाड्स, ब्रेन, स्किन आर इन्फेक्टेड। और जब ये फंगस फिश के अंदर चला जाता है तो उसकी लिवर, किडनी, गोनाड्स, ब्रेन, स्किन ये सब इन्फेक्टेड हो जाते हैं। फाइनली फिश डाइज, और अंततः मर जाती है मछली, अंततः मछली मर जाती है। पहचान इक्थियोफोनोसिस की कि जिसमें ये इन्फेक्शन हो जाएगा फंगस का, वो फिश जो है चारों ओर ऐसे घूमते हुए स्विंगिंग मूवमेंट में आपको दिखाई देगी। अब फंगस की 3 डिजीजेस हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं कंट्रोल मीजर्स। कंट्रोल मीजर्स में इनकॉर्पोरेशन ऑफ मेडिसिन, कुछ मेडिसिन दी जाती हैं इसके इन्फेक्शन में फंगस के, जैसे टेरामाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन, थायोसाइनेट और सल्फामेथिनिन एंड कैलोमेल इन द फूड सप्लाई टू द फिश। इन सभी चीज़ों को, ये जो दवाइयाँ हैं, इनको फूड में मिला करके फिशेस को दे दिया जाता है, तो उनके जो फंगस इन्फेक्शन है वो सही हो जाता है। बेसिकली फंगस इन्फेक्शन कैसा होता है? सही हो जाता है। वेरियस डिप ट्रीटमेंट इन्वॉल्विंग डिफरेंट केमिकल्स, कुछ स्टेज में ऐसा होता है कि उनको डिप ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब डिप ट्रीटमेंट का ये मतलब ना समझिए कि जैसे ह्यूमन को डिप चढ़ाई जाती है, वो नहीं, पानी में ही मिला दिया जाता है कुछ सोल्यूशन बना करके, जैसे कि मैलाकाइट ग्रीन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, फॉर्मेलिन, सोडियम क्लोराइड, इन सभी को वाटर सप्लाई में मिला देते हैं। क्योंकि अगर पानी बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो आप जानते हैं कि वाटर में फंगस ग्रो कर लेते हैं, जहाँ भी नमी रहती है वहाँ फंगस ग्रो कर लेते हैं। तो किया क्या जाता है? डिप ट्रीटमेंट किया जाता है। उस बड़े से जिसमें तालाब है पानी, उसमें कहीं ऐसा वाटर का सोर्स थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। मान लीजिए कहीं से वाटर सोर्स है, मान लीजिए किसी समरसिबल का संबंध है उस तालाब से, तो समरसिबल के वाटर में क्या मिला देंगे, कोई जैसे ये सब है मैलेकाइट ग्रीन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, फॉर्मेलिन, ये सब एक प्रकार से फंगीसाइड्स हैं, फंगस को नष्ट करते हैं। तो ऐसे विलियन को मिला देते हैं वाटर सप्लाई में। द इन्फेक्टेड फिशेस, अब इन सब के अलावा मान लीजिए फिश इन्फेक्टेड हो गई हैं तो आइसोलेट कर लीजिए, उन फिशेस को मेन पॉन्ड से हटा दीजिए। स्टॉक केप्ट फॉर ट्रीटमेंट इन सेपरेटेड पॉन्ड, ऐसी मछलियों को दूसरे पॉन्ड में ट्रीटमेंट होने तक के लिए अलग रख दीजिए। तो ये हैं कंट्रोल मीजर फिशेस में। भैया इसके बाद आपने डिजीजेस पढ़ रहे हैं, ये फंगल डिजीज हो गई, अगली वीडियो में इसकी बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज, फिर आपका ये पिसीकल्चर टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसको आप देखिए, नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।